ये कहानी एक बड़े शहर की है। लड़का गरीब रहता है और लड़की अमीर परिवार से रहती है। वो लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन इन दोनों की कास्ट अलग अलग थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता रहता था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब वो लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, और हां, मैं कभी भी भागकर शादी नहीं करूंगी। तभी लड़का कहता है कि ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। यह सब सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि शादी से क्या होता है? क्या शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा? लड़का यह सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो उसके सामने मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम तो मुझे भूल ही जाओगी। तभी लड़की कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। अब लड़के को ऐसा लगने लगता है कि मानो वो अब इससे खुश नहीं है। लड़का कुछ ऐसा करने की सोचता है कि वो लड़की इससे खुद ही नफरत करने लगे। वो एक प्लान बनाता है, वो भी ऐसा प्लान कि वो नफरत तो करे ही, लेकिन वो खुद ही इससे दूर हो जाए। वो लड़का एक दिन उस लड़की की छोटी बहन को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मेरी एक मदद कर दो। तभी उसकी छोटी बहन मदद करने के लिए राजी हो जाती है। लड़का उससे कहता है कि मैं जो भी फोन पर बोल रहा हूं उसे तुम रिकॉर्ड कर लो, और जब तुम्हारी दीदी की शादी हो जाए तो शादी के बाद इस रिकॉर्डिंग को उसे सुना देना। अब वो लड़का उस लड़की को, यानी कि अपने प्रेमिका को, नफरत करने के लिए मजबूर कर देता है। वो ऐसे काम जानबूझकर करता है कि उस लड़की को गुस्सा आए और वो उससे नफरत करने लगे। ऐसा ही ये सिलसिला लगातार कुछ दिनों तक चलता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। कुछ समय बाद उस लड़की की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है और इस शादी से लड़की भी बहुत खुश होती है। शादी हो जाने के कुछ महीनों बाद वो लड़की अपने मायके आती है। तब उसकी छोटी बहन अपनी दीदी से कहती है कि दीदी, मेरे मोबाइल पर आपके लिए कुछ है, क्या आप सुनना चाहोगे? वो लड़की बोलती है कि बताओ क्या है तुम्हारे मोबाइल पर, और उस रिकॉर्डिंग को सुनने लग जाती है। उस रिकॉर्डिंग पर उस लड़के ने उस लड़की के लिए अपने दिल की कुछ बातें कहा था, और वो बातें ये थीं कि हां, ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आज भी तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ही महीनों का दर्द देकर तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। मुझे खुशी है कि तुम बहुत खुश हो मुझे भूलकर। बस मैं यही तो चाहता था कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी मेरी याद में ना गुजार दो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की और मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, इसलिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे जैसे इंसान के लिए तुम अपनी खुशियां बर्बाद कर दो। तुम अपनी जिंदगी यूं ही हंसते हुए गुजारना, मेरी फिक्र मत करना। मैं जहां भी हूं मैं खुश हूं, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी वैसे ही प्यार करता हूं जैसा कि पहले करता था। बस तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना और खुश रहना। यह पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उस लड़की की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वो बस रोए ही जा रही थी। वो रोते हुए अपनी छोटी बहन पर चीखते हुए बोलती है कि तुमने ये सब शादी के पहले क्यों नहीं बताया? तभी उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि मैं आपको कैसे बताती, उसने तो मुझे कसम दे दी थी, और उसने ये कहा था कि यह रिकॉर्डिंग सिर्फ उसकी शादी के बाद ही सुनाना। वो लड़की अपनी छोटी बहन से कहती है कि यदि उसका कोई कांटेक्ट नंबर होगा तो प्लीज उसे कॉल कर, मैं उससे अभी बात करना चाहती हूं। लड़की की छोटी बहन अपने दीदी के आंसुओं को देखकर पिघल जाती है और उसे कॉल करती है। जब कॉल रिसीव होता है तो उधर से कोई महिला बात कर रही होती है। तब वो लड़की कहती है कि आप कौन बोल रहे हो? जवाब में वो महिला कहती है कि तुमने जिसे कॉल किया है मैं उसकी मां बोल रही हूं। लड़की उसकी मां से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने बेटे से बात करवा दे।
तभी लड़के की मां रोते हुए कहती है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। वो लड़की को यह सब सुनकर रोना आ जाता है और रोते हुए उनसे पूछती है कि यह सब कैसे और कब हुआ। लड़के की मां बताती है कि वो काफी दिनों से परेशान था। वो अपने कमरे में ही उदास पड़ा रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने पूछा तो उसने सिर्फ यही जवाब दिया कि गरीब का प्यार और सपने की कोई औकात नहीं है इस दुनिया में। और अगले ही कुछ पलों बाद उसने ऐसा कदम उठा लिया। पता नहीं मुझे उसने ऐसा कौन सा काम किया था कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सब सुनने के बाद वो लड़की उसकी मां से आत्महत्या करने वाला दिन और तारीख पूछती है। तब उसकी मां बताती है कि वो तारीख 12 मार्च था। तारीख सुनते ही लड़की जमीन पर रोते हुए बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वो लड़की तारीख का नाम सुनकर रोने क्यों लगती है? क्योंकि उसी तारीख को उस लड़की की शादी रहती है। वो लड़का अपने प्यार को कभी भी उदास देखना नहीं चाहता था। इसकी वजह यह थी कि वो लड़का पहले से तो गरीब था ही, लेकिन अपने जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष कर ही रहा होता है और अचानक ये सब घटना हो जाती है, इसलिए अपने प्यार का बलिदान दे देता है। दोस्तों, यदि आप लोगों का प्यार सच्चा है तो आप स्वार्थी मत बनिए। एक दूसरे की खुशी के लिए सोचिए। ऐसे घर से भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप घर से भागकर शादी करोगे तो क्या यह समाज आपके प्यार को सम्मान देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ करने से पहले आप सोच समझकर कदम उठाइए। अपने प्यार के लिए अपना जीवन समाप्त करना ही आपके समस्या का समाधान नहीं है। इन सब चीजों के समाधान के लिए और भी कई रास्ते होते हैं। दोस्तों, जीवन बहुत अमूल्य है। यदि आप अपने प्यार के लिए अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं तो आप हमेशा याद रखें कि आपके पीछे आपका परिवार भी है। इसलिए अपने माता पिता, अपने छोटे भाई बहनों के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। दोस्तों, इस दुनिया में सभी का प्यार सफल नहीं हो पाता। यदि आपका प्यार सफल होने की कगार पर है या सफल हो गया है तो आप बहुत लकी है। और यदि आपका प्यार सफल नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा और संघर्ष कीजिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए, लेकिन हार मानकर अपना अमूल्य जीवन को मत खोइए। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ।